जो मॉर्निंग पैनल है वो दिखाइए स्क्रीन पे, सब के सब रेडी हम लोग की मदद करने के लिए। मैं शुरुआत कर रहा हूं आज के टॉप कॉल्स के साथ। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। गाबा सर, कैसे हो आप? और आज का प्रेफर्ड पिक कौन सा? बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। गुड मॉर्निंग टू यू सभी को। आज का प्रेफर्ड पिक है हैवेल्स इंडिया। इसको पिक करने का रीजन क्या है तो साइडवेज जोन पर, लार्जर टाइम फ्रेम पर, लेकिन लोअर लेवल्स में सपोर्ट है हैवेल्स इंडिया में, इसमें रेसिलियंस है। लेकिन अपर रीजन भी एक कैप बना हुआ है। अपर रीजन का जो टारगेट है 1340 का है, वहां तक मेरे ख्याल से जाना चाहिए। ट्रेड कर रहा है 1318 पर, 1318 पर। लेना कहां चाहिए? ये 1310 और 1318 के बीच में ही लेना चाहिए। अगर गैप अप खुलता है तो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये रेंज बाउंड है। सपोर्ट लोअर लेवल्स पर है, अपर रीजन में रेजिस्टेंस है, सपोर्ट थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रांग है, इसलिए आसपास लेना चाहिए 1340 के लिए हैवेल्स इंडिया। ओके, गाबा सर की कॉल हैवेल्स इंडिया पर इस समय ये कॉल चलिए अमित सेठ को भी जोड़ लेते हैं। अमित जी, गुड मॉर्निंग, आपकी ट्रेड। जी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड एवरीबडी ऑन द पैनल। अनुज जी, मेरा रुझान एनटीपीसी की तरफ है। पिछले 2-3 दिनों से एनटीपीसी काफी पॉजिटिव है। इस स्टॉक में हमने एक शार्प रनअप देखा था, उसके बाद हमने देखा एक साइडवेज कंसोलिडेशन में चला गया था स्टॉक, जिसने अपने प्रीवियस गेन्स प्रोटेक्ट किए और 10 डेमा के आसपास इसने काफी अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया है। स्टॉक में वापस एक अपटेक देख रहे हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इसकी मार्केट से काफी स्ट्रांग है। तो एनटीपीसी बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 228 एंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 218। बिल्कुल ठीक है, बढ़िया रनअप, कंसोलिडेशन और फिर चढ़ने की तैयारी कर चुका है। एनटीपीसी है अमित सेठ साहब का प्रेफर्ड पिक। सतपुत्र साहब, गुड मॉर्निंग। सतपुत्र साहब, आज का प्रेफर्ड पिक। गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष देखिए, जो नजर है वो है बीईएल पे, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आप इसका कल का स्ट्रक्चर देखें तो एक अच्छा प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट आया है, करीबन 132 के आसपास का सप्लाई पॉइंट था। लॉन्ग एडिशन भी हुए, तो मुझे लगता है बीईएल पे नजर होनी चाहिए। इसका इमीडिएट स्विंग टारगेट होगा 140 का, 133 के आसपास का इसका कल का क्लोज है। तो यहाँ पे हमें बाय करना है बीईएल विद स्टॉप लॉस ऑफ 130। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदना है, यह है प्रेफर्ड पिक आज की। बहेती साहब कहां हैं? बहेती साहब, गुड मॉर्निंग। बहेती साहब, आज का कॉल। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, आज का कॉल रहेगा फेडरल बैंक। फेडरल बैंक पिछले करीब 15 से 20 सेशन से कंसोलिडेशन रेंज में फंसा हुआ है। एक 136 और 133 का जो एक जोन बना है उसी में ये ट्रेड कर रहा है। बट जिस हिसाब से कल भी बैंक निफ्टी में थोड़ी सी वीकनेस थी, उसके कंपेरेटिवली वाइज इसमें अच्छा रिलेटिव स्ट्रेंथ दिख रहा है। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से कल ब्रेकआउट आया है इसमें, और जिस हिसाब से 135 का जो जोन था जहां पे सारे मैक्सिमम कॉल राइटर्स 93 लाख कॉल राइटर्स है, वो ट्रैप होते हुए देखने मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ से 139 का फर्स्ट टारगेट एंड 142 का सेकंड टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 134 का कैसे मेंटेन करें। ओके, फेडरल बैंक यहाँ पर आपको करना है बाय। तो ये हो गई कॉल इस समय। एक और प्रशांत जी को जोड़ लेते हैं। प्रशांत जी, गुड मॉर्निंग, आपका ट्रेड। जी अनुज जी, आशीष जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। यहाँ पे मैं अगर एलएनडी के चार्ट को देखूं तो जो परसों प्राइस एक्शन हुई काफी दिनों बाद, वो 20 दिनों के एवरेज के नीचे ट्रेड होके ऊपर क्लोज हुआ। तो इसमें जो पिन पॉइंट स्टॉप लॉसेस होते हैं वो ट्रिगर हो चुके हैं, लिक्विडिटी बाय आउट हो चुकी है। मुझे लग रहा है अभी अप्पू के लिए तैयार है और एक प्राइस स्क्वीज भी नजर आ रही है। तो कल की जो क्लोजिंग है करीबन 2680, यहाँ पे आप बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका होगा 2640, ऑलमोस्ट 1.5% की रिस्क होगी। और यहाँ से मुझे लग रहा है ये स्टॉक करीबन 2750 से लेके 2760 के जोन के लिए तैयार हो रहा है। दिग्गज हेवीवेट लार्सन एंड टूब्रो, यह सावंत साहब का आज का प्रेफर्ड पिक। अब टेक्निकल के साथ थोड़ा फंडामेंटल्स भी तड़का ऐड कर लेते हैं। चतुर्मोता साहब और मयूरेश जी के पास जाने का वक्त है। चतुर्मोता साहब, गुड मॉर्निंग। आज का आपका प्रेफर्ड पिक कौन सा? गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग अनुज जी। तो देखिए, मेरा जो पिक रहेगा वो एनटीपीसी रहेगा, जिसमें हमने पहले भी चर्चा की। हालांकि अभी थोड़ा डिस्कशन हुआ है, बट क्योंकि हमारा व्यू थोड़ा लॉन्ग टर्म इस स्टॉक के अंदर बना हुआ है, तो इसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। एनटीपीसी में सबसे इस पे बात है कि स्ट्रक्चरली अगर से आप देखें तो ये ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं कि 12-13 साल के कंसोलिडेशन के बाद एनटीपीसी ने 200 के जो लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस जोन है उसको क्रॉस किया और ये 12 साल का कंसोलिडेशन यहाँ पर पे ब्रेकआउट हुआ। ये ब्रेकआउट बहुत ही सिग्निफिकेंट वॉल्यूम के साथ है और पुराने जो ऑल टाइम हाई है जो कि 2007-8 में बने थे, वो करीब करीब 245 के आसपास है। मुझे लगता है इस रैली में एनटीपीसी का स्टॉक इस लेवल को क्रॉस करके कहीं ना कहीं
250 260 की ट्रेजेक्टरी में जाता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर पे जो स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है वो बन रहा है करीब करीब 213 214 के ट्रेजेक्टरी के अंदर में। फंडामेंटली यहाँ पर पे आशीष जी जो चेंज हो रहा है वो ये कि सबसे मेन बात है रिन्यूएबल एनर्जी में जिस तरह का फोकस एनटीपीसी का बन रहा है वो एक बहुत बड़ी ऑप्शनैलिटी एनटीपीसी के स्टॉक में बनेगी पॉजिटिव साइड पे। वैल्यूएशन के टर्म्स में 1.2 टाइम प्राइस टू बुक पे ये ट्रेड कर रहा है फॉरवर्ड बेसिस पे, जो कि बहुत ही रीजनेबल वैल्यूएशन है। डिविडेंड यील्ड अच्छी है और साथ ही साथ हम जो देख रहे हैं कि एक जो एक्सेस टू लो कॉस्ट ऑफ फंड है वो एनटीपीसी के लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि ऑलमोस्ट 200-250 बेसिस पॉइंट लोअर कॉस्ट एनटीपीसी को कॉस्ट ऑफ फंड्स लगेगी एज कंपेयर टू पीयर्स। तो ये बहुत बड़ा एक पावर जैसे सेगमेंट के अंदर में अगर से किसी प्लेयर के पास ये कैपेबिलिटी हो कि लो कॉस्ट ऑफ फंड्स मिल जाए तो वहां पर पे मुझे लगता है उसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एडवांटेज इस तरह की पीएसयू एंटिटी को मिलेगा और इसके कारण मुझे लगता है सिग्निफिकेंट री रेटिंग एनटीपीसी के स्टॉक में बनती हुई नजर आ सकती है। तो एनटीपीसी मेरी टॉप पिक रहेगी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में और हम इसको अपने पोर्टफोलियोज में भी ओन करते हैं एज अ टॉप पिक इन द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। क्योंकि इस पे चर्चा हुई तो मैं एक स्टॉक की और बात करूंगा, वो है भारत डायनामिक्स लिमिटेड इन द डिफेंस स्पेस। ये भी हमें काफी पसंद है। स्टॉक ने बहुत ही अच्छा बेस 1100 के लेवल पर बना चुका है और मेरे हिसाब से यहाँ से जो ट्रेजेक्टरी है स्टॉक की वो ऑल टाइम हाई की 1300 के लेवल की बनती हुई नजर आ सकती है। अगेन डिफेंस स्पेस में भारत डायनामिक्स हमारी टॉप पिक पिछले कई समय से रही है और हम इसको पोर्टफोलियोज में भी रखते हैं। इसके अंदर जो हमें पॉजिटिव लगता है वो ये कि 2800 करोड़ की जो टॉप लाइन है उसके सामने करीब करीब 24,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, तो ऑलमोस्ट 9 टाइम की ऑर्डर बुक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी देती है और हमें लगता है 20 से 25% की रेवेन्यू ग्रोथ आने वाले 3 से 4 साल भारत डायनामिक्स के स्टॉक में आती हुई नजर आएगी, जिसके चलते एक अच्छी री रेटिंग इस स्टॉक में बनती हुई नजर आ सकती है। ओके, तो एनटीपीसी और भारत डायनामिक्स दो स्टॉक्स हैं आज आशीष जी के रडार पर। मयूरेश को भी जोड़ लेते हैं। मयूरेश, गुड मॉर्निंग। मयूरेश, आपकी पिक क्या होगी? मॉर्निंग अनुज जी, मॉर्निंग आशीष जी, एंड गुड मॉर्निंग टू पैनल। तो हमें मार्केट्स विद इंडिया में पेपर सेक्टर पे थोड़ा एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू है और विद इन द पेपर सेक्टर हमें लगता है ओरिएंट पेपर एंड इंडस्ट्रीज इस पे जरूर ध्यान देना चाहिए। 2-3 इंटरेस्टिंग चीजें। एक, आई थिंक पेपर सेक्टर इज हाईली डिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ पल्पिंग, यानी जो लकड़ा लगता है या वुड लगता है, सॉफ्ट पल्प जिसे हम कहते हैं, वो रॉ मटेरियल के तौर पे पूरी इंडस्ट्री के लिए काम में आता है। और दूसरा पानी। तो ओरिएंट पेपर इज अ कंप्लीटली इंटीग्रेटेड यूनिट। वेस्ट कोस्ट पेपर और जेके पेपर ये दो अलग कंपनीज हैं जिनकी इंटीग्रेटेड यूनिट्स हैं। बट ओरिएंट पेपर की ये खास बात है कि कंप्लीट कंट्रोल है रॉ मटेरियल प्रोडक्शन से लेके प्रोडक्शन ऑफ फाइनल आउटपुट विच इज पेपर बोर्ड, स्पेशलिटी राइटिंग एंड सॉफ्ट टिश्यू पेपर, जिसके वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स है इंडिया में एंड द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स एज वेल। क्योंकि यूरोपियन और अदर डेवलप्ड वर्ल्ड यूज टिश्यू पेपर अलॉट, कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा एक बेनिफिशियल इम्पैक्ट ओरिएंट पेपर में दिखता है। दूसरा, आई थिंक पानी इज ह्यूज रॉ मटेरियल, यानी पानी का यूसेज बहुत बड़ा होता है पेपर प्रोडक्शन के लिए। एंड बिकॉज ऑफ द इरेगुलरिटी ऑफ रेन्स, जो एक्सेसिव रेन हमने नॉर्थ में देखा है, थोड़ी शॉर्टेज जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD कह रहा है, कहीं ना कहीं आई थिंक रॉ मटेरियल प्राइसेस के कंट्रोल में होने के कारण these players will have a better advantage. At the same time, I think expectation यही है कि end paper prices में बढ़ोतरी दिख सकती है, जिसके वजह से earnings can probably improve significantly. जो मध्य प्रदेश में प्लांट है, I think it's the state of the art technology. When it probably comes to numbers, Anuj ji, last year 950 करोड़ का इन्होंने टॉप लाइन किया था with an EPS of almost 4.68 odd rupees. फर्स्ट तिमाही में जो सबसे सॉफ्ट तिमाही होती है, is a significant growth. 250 करोड़ ऑलरेडी कर चुके हैं विद एन EPS ऑफ 1.52. इफ दे कंटिन्यू एट द सेम रन रेट, मुझे लगता है आई थिंक 6.25 का EPS कंपनी आराम से रिपोर्ट कर सकती है, व्हिच इज अ 30-35% ग्रोथ, व्हिच इज अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट। डेट बहुत ज्यादा उस पे है नहीं और डिविडेंड यील्ड 2% की इज एन डेट एडवांटेज। तो हमें लगता है कि ओरिएंट पेपर में 18 से 20% की अपसाइड बिल्कुल मुमकिन है। 4650 स्टॉप लॉस रहेगा। क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक रिसर्च नोट हमारे क्लाइंट्स के पास गई है, मेरे पर्सनल होल्डिंग है स्टॉक में। ओरिएंट पेपर इंडस्ट्रीज। चलिए, सारे टॉप कॉल्स आ गए, रैप अप कर देता हूं। शुरुआत करी थी गाबा सर के साथ और पहला पिक था हैवेल्स इंडिया, जिसमें रेजिस्टेंस है, गिर नहीं रहा है ये स्टॉक, लो लेवल्स पे सपोर्ट आ रहा है, खरीदना है, 1310 का स्टॉप लगाइएगा। एनटीपीसी अमित सेठ साहब का प्रेफर्ड पिक है, अच्छे रनअप के बाद कंसोलिडेशन और फिर चलने की तैयारी कर रहा है, 218 का यहां पर स्टॉप लॉस।
सतपुते साहब ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL में खरीदारी करने की बात करी है और स्टॉप लॉस है 130 का। बहेती साहब का फेडरल बैंक 134 का स्टॉप लॉस लगाइए, इवेंचुअली 142 तक के लक्ष्य। दिग्गज लार्सन एंड टूब्रो सावंत साहब का प्रेफर्ड पिक है। एक बढ़िया अप मूव की फिर से तैयारी कर रहा है। 2640 ये स्टॉप लॉस है। चतुर्मोता साहब ने 2 स्टॉक मेंशन करे थे, NTPC क्योंकि हो चुका था, भारत डायनेमिक्स जो दूसरा प्रेफर्ड पिक था उसके साथ जा रहा हूं मैं। स्क्रीन पर 1100 रुपए का स्टॉप लॉस है, इवेंचुअली 1300 तक के लक्ष्य यहां पर। ये दोनों टेक्नो फंडा कॉल्स। अगली है मयूरेश की तरफ से ओरिएंट पेपर एंड इंडस्ट्रीज 46.5 का स्टॉप और इसमें 50 तक की कर लीजिए तैयार।